कि भारत क्या कोई स्टैंड में बदलाव नहीं। भारत हरदम पैलेस्टाइन के साथ खड़ा है और भारत ने हरदम बोला है कि पैलेस्टाइन का जो कोज वो ठीक है और उनके लिए एक देश होना चाहिए, टू नेशन थ्योरी को मानता रहा है। और जो अभी बातचीत की है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, वो आतंकवाद के अगेंस्ट की है। हमास एक आतंकवाद है और उसने जो 7 अक्टूबर को इजराइल पे किया है वो आतंकवादी अटैक किया है। तो भारत ने वो आतंकवादी अटैक को एक प्रकार से दुष्कारा है और बताया है कि जो इजराइल पे हमास ने किया है और उसके हम बिल्कुल अगेंस्ट है, वो एक टेररिस्ट एक्शन है। मगर हम ये कतई नहीं कहते कि पैलेस्टाइन के जो सिविलियन है, पैलेस्टाइन कोज को हमने छोड़ा है। और यही देखें आज प्रियांक, हमने अपनी जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है वो भी भेजनी स्टार्ट करती है और आज हमने काफ़ी ट्रक भेजे हैं जिसमें खाद्य मटेरियल भी है, मेडिसिन भी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कोई शक नहीं कि भारत एक बड़ा मेच्योर स्टेप लेगा इस लड़ाई में। भारत चाहेगा कि इसको डिफ्यूज किया जाए और बातचीत से इसका कोई हल निकाला जाए। तो ये सच्चाई है कि अगर कोई ऐसा देश जो कि पैलेस्टाइन के साथ भी अच्छे रिलेशन हैं, उसके इजराइल के साथ भी अच्छे हैं, मिडल ईस्ट के जो देश हैं उनके साथ भी अच्छे हैं, ईरान के साथ भी अच्छे हैं, अमेरिका के साथ भी अच्छे हैं और रूस के साथ भी अच्छे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा कोई देश हो सकता है जो शांति की पहल कर सकता है या शांति के ऊपर अपना रोशनी डाल सकता है। मगर ये सच्चाई है, भारत बिल्कुल नहीं चाहेगा कि ये लड़ाई ज़्यादा फैले। वो चाहता है कि कहीं ना कहीं डायलॉग और डिप्लोमेसी से इसके अंदर कुछ ना कुछ पीस आनी चाहिए और इस पे बातचीत अब स्टार्ट होनी चाहिए, चाहे वो कतार हो या बाकी देश हो। भारत चाहेगा कि बातचीत हो और कहीं ना कहीं जो होस्टेजेस बनाए हैं हमास ने, उनको रिहा किया जाए और आगे बातचीत हो तो ये जो पैलेस्टाइन के लोग मर रहे हैं एक प्रकार से गाजा पट्टी में, वो बंद हो। जी सर, दीपक सर हमारे साथ मौजूद हैं। आपसे ये जानना चाहूंगा, भारत की विदेश नीति के लिहाज से भारत का स्टैंड ऐसा क्या होना चाहिए जो सबसे बेहतर होगा? पीएम मोदी की उस पोस्ट पर भी थोड़ा प्रकाश डालें जिसमें उन्होंने हमास की खुले तौर पर खिलाफत की थी। आभारी हो सर, जब भी आपके चैनल पर होता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, दुनिया भर में प्रसिद्ध है एंड यू आर रियली ब्रिलियंट। फिर जनरल सिवाज साहब की जानकारी मुझसे कहीं ज्यादा है। सवाल आज उठता है, आतंक दुनिया में कहीं पर भी हो हम उसकी मुखालफत करते हैं, क्योंकि हमारे पास एक पड़ोसी है, शायद आपने उसका नाम सुना होगा। उसने आतंक को तो अपनी स्टेट पॉलिसी बना दिया है सिंस 1947, जब वो अपने कबीलों को पकड़ आया था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस से, बोला जाके भारत पर हमला करो क्योंकि कश्मीर में बहुत खूबसूरत औरतें हैं, बहुत सारा सोना है, बहुत सारा माल मिलेगा, जाओ वहाँ। तो NWFP का कोई कॉमन बॉर्डर नहीं था कश्मीर के साथ, लेकिन वो पहुंच गए। तो ये फर्स्ट नो कॉस्ट ऑपरेशन था, या लो कॉस्ट ऑपरेशन, सेल्फ फाइनेंसिंग ऑपरेशन। पैसे वैसे है नहीं उस कंगाल देश के पास, लेकिन उस समय भी इनसे कहा था जो लूट सकते हो जाके लूट दो। जनरल सहवाग साहब ये जानते हैं, माय लेट फादर वाज आल्सो इन्वॉल्वड इन दैट डिफेंस ऑफ इंडिया। अब आज जो हो रहा है सर, सो वी बीन सफरिंग फ्रॉम टेररिज्म, और दुनिया में कहीं पर भी अगर आप देखेंगे जो स्टेटमेंट्स हमने इशू किए, कहीं पर भी टेरर अटैक्स होते हैं, वी ऑलवेज कम आउट एंड से वी कंडेम दिस, क्योंकि टेररिज्म इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर फॉरेन पॉलिसी। भले ही लोग जो मर्जी समझे, ये ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता, देयर आर शेड्स ऑफ ग्रे। प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि हम निंदा करते हैं किसी प्रकार के आतंकी हमले की, और जो 7 अक्टूबर को हमास ने किया इजराइल के बरखलाफ सर, कुछ लोग कहते हैं वो तो हैवानियत थी, और मेरा कहना है कि आप हैवानों की बेइज्जती मत करिए। ये तो हैवानियत भी नहीं थी, उससे कहीं बदतर चीज है, जहां एक मरे हुए लड़की के शव के साथ आप बलात्कार कर रहे हैं और अब चिल्ला रहे हैं अल्लाहू अकबर। ये चीजें किसी धर्म में नहीं होती। बिल्कुल। तो जो देखा इजराइल ने, जो इजराइल के साथ बीती उस समय, उनको धक्का लगा कि हम तो बड़े पावरफुल थे, बड़े शक्तिशाली थे, क्योंकि जिस एरिया में हम रहते हैं वो बड़ा वॉलेटाइल है, हॉस्टाइल एरिया है। कुछ देशों ने भले ही हमारे साथ दोस्ती कर ली हो, लेकिन अभी भी हमास फॉर एग्जांपल, उनका तो चार्टर ये कहता है कि इजराइल को मिटा दो, और ईरान भी यही चाहता है कि इजराइल को मिटा दो। कहाँ जाएंगे ये लोग? सो उनमें गुस्सा था कि इजरायली आर्मी हमें प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, हमारे इंटेलिजेंस ढूंढ नहीं पाए, तो उन्होंने फिर रिएक्ट किया। इस चीज में एक बड़ी मजेदार, अब मैं काफी सोचता रहा हूँ, अमेरिका के राष्ट्रपति हाल ही में वहां गए थे, उनसे पहले जर्मन गए, उनके बाद में सुनाक साहब गए, और फिर मेरा कल फ्रांस के राष्ट्रपति भी जाने वाले हैं अगले 1-2 दिनों में। तो जिसको देखो पश्चिमी देश से वो वहां पे पहुंच रहा है बताने के लिए कि टाइगर मैं भी अभी जिंदा हूं, मैं भी कुछ कर सकता हूं। जो बाइडेन ने जाने से पहले, इजराइल पहुंचने से पहले एक बयान दिया था जिसने कहा कि वो गलती मत करना जो हमने अफगानिस्तान में की थी। हमें बहुत गुस्सा था,
वो क्या गलती की थी अफगानिस्तान में, जनरल सेवात मुझसे बेहतर जानते हैं, कि आपने बम फेंक फेंक के तालिबान की नाक में दम कर दिया और तालिबान इधर उधर भागता रहा, विच इज ट्रू कि टाइगर हम पे बम मत फेंको, हम सरेंडर करने को तैयार हैं। उस समय अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी जिन्हें मैं जानता था, डोनाल्ड रम्सफेल्ड, उन्होंने कहा वी डोंट एक्सेप्ट सरेंडर। बड़ा टाइगर आदमी है यार, वी डोंट एक्सेप्ट सरेंडर, वो तो आत्मसमर्पण करने को तैयार है, पर आप ले क्षमा कीजिए, आई हैव अ स्लाइट कोल्ड, इसीलिए आई हैव टू कीप ब्लोइंग माय नोज एवरी, माफ कीजिएगा। सो व्हाट हैपेंस इज दैट गलती पहले ये हुई, आपने बम मारे, उसके बाद जो स्ट्रक्चर था वहां का आपने टोटली डिसमेंटल कर दिया, गवर्निंग स्ट्रक्चर। इराक में भी वही किया, सद्दाम हुसैन को तो मार दिया, लेकिन उसकी बाथ पार्टी को खत्म कर दिया, जो सिविल सर्विस ही खत्म कर दिया, आर्मी को डिसबैंड कर दिया। उसके बाद व्हाट नेक्स्ट? तो ये कह रहा है जो बाइडेन के, बड़े ध्यान से सोचिए। ऑल राइट, आपने मारा बम, मार जितने बम फेंकते हो, हमास का नुकसान होता है, लेकिन पैलेस्टीन के लोग नाराज होते हैं, जो सिविलियन है। चलिए मान लिया आपने उनको मार दिया, आप ग्राउंड अटैक किया, आपने हमास को बाहर निकाल दिया, देन व्हाट? फिर क्या करेंगे आप? हुकूमत करेंगे? 40 साल तो आपने हुकूमत की थी। वोरा साहब, और उनकी ओर से ये इस तरह का बयान भी था कि गाजा पर कब्जा करना एक बड़ी गलती होगी इजराइल की ओर से। इसके भी मायने बड़े गंभीर कह रहे थे कि हमने भी एक 25 साल के छोकरे को भेज दिया अफगानिस्तान में, बोला तो अब उस देश को चलाओ, जो कुछ उन्होंने अपनी प्रोविजनल गवर्नमेंट ये वो बनाई थी। ये चलता नहीं है सर। एक आपने नाम सुना होगा चेंगिस खान का, उन्होंने कहा था घोड़े की पीठ पर बैठ के किसी देश पर काबू करना तो बड़ा आसान है, घोड़े की पीठ से उतर के हुकूमत करना बहुत मुश्किल। सो दिस इज एग्जैक्टली जो उनको स्ट्रेटेजिक थिंकिंग करनी पड़ेगी। इसके बाद क्या? मान लीजिए हमास कल चंद्रमा पे चला गया, सारों को मार दिया, पैलेस्टीन के लोग तो पहले ही आपके अगेंस्ट हैं, तो आप हुकूमत कैसे करेंगे? 40 साल का तजुर्बा भूल गए हैं। अब ये स्ट्रेटेजिक थिंकिंग जो मेरे विचार में है, सांप का सर कुचलना पड़ेगा सर, और वो सर पैलेस्टाइन में नहीं है, वो तेहरान में है। उस सर को जिस दिन आपने कुचल दिया, फिर आप देखेंगे कि गाजा के लोग, उनकी डेवलपमेंट होगी, ये होगा वो होगा, वो चीजें उनको बहुत फायदा होगा। और हम तो शुरू से कई सालों से, जब से हमने पैलेस्टीनियन स्टेट को रिकॉग्नाइज किया है, हम तो उनकी मदद करते रहे हैं। 10 मिलियन, 15 मिलियन, 20 मिलियन, अब हमने सामग्री भेजी है। और आपको ये भी बता दूं, संयुक्त राष्ट्र संघ के 193 मेंबर हैं, जबकि एक्चुअली 195 देश दुनिया में माने जाते हैं। एक तो मेंबर नहीं है होली सी, वेटिकन, जहाँ पे पापा जी पोप साहब रहते हैं, और दूसरा है द स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन। है देश, हम रिकॉग्नाइज करते हैं, बट संयुक्त राष्ट्र संघ का अभी तक मेंबर नहीं है। सो देयरफॉर व्हाट नेक्स्ट? ये जवाब हम सबको, आतंक को मिटा दीजिए, नो क्वेश्चन, नो मर्सी, लेकिन उसके बाद क्या?